अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी दुआ के साथ एक नए व्लॉग करते हैं आज। और आप सब ने हमारे साथ सुबह सुबह का जो टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह से भी नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया है और जो है ना काम वगैरह भी जो है ना हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। बस मेरा एक काम रह गया था और अम्मी का एक रह गया था। अम्मी बर्तन धोने लगी है, मैं पोछा वगैरह लगाने लगी। उस कमरे में जो है ना इधर पोछा वगैरह मैंने लगा दिया है, तो वह बस बारी आ गई थी इधर बरामदे में जो है ना पोछे लगाने की। तो मैंने कहा चलिए फटाफट जो है ना इधर पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। इधर तो सारा मैंने लगा लिया है पोछा, बस बाकी इस साइड पे रह गया लगाने वाला पोछा, वो लगाती हूँ मैं। वहाँ काफ़ी जो है ना काम वगैरह करते हैं मैंने कहा सारे, क्योंकि मायर अगर माशा से फिर रोज़े रखेंगे तो ऐसा जो है ना घर के जो है ना सफाइयाँ वगैरह करते फिरते हैं। भाई घर को एकदम से तो साफ नहीं होगा, ऐसा ऐसे जो है ना घर की सफाई होती है। कल भी करते रहे, आज भी करिए, इंशाल्लाह माह रमज़ान आने तक जो है इंशाल्लाह सारे जो है सफाइयाँ वगैरह हमारी मुकम्मल हो जाएंगी। आज भी इधर बैठा हुआ चीज़ खा रहा है। सुबह सुबह उठा है, कहते हैं मम्मा चीज़ के पैसे दो, आशी को दिए हैं मुझे नहीं दिए। बस फिर रोता रहा है, कहते हैं मुझे पैसे दो पैसे दो। बस रहा बैठा हुआ है ना, तो फिर पैसे दिए जाके चीज़ लेके आया। क्योंकि पोछे लगाने से जो है ना साफ सुथरा हो जाता है बरामदा जो है ना। सब इसे धो के नहाती हूँ, बरामदे को करिए पोछे को जो है ना धो के लेके आती हूँ, फिर जो है ना इधर सारा लगाती हूँ। ये मैं बनाने लगी चाय, कप वगैरह भी ला के मैंने इधर रखती है क्योंकि बड़े मामू आए हुए हैं तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। आप मामू से भी मिलवाती हूँ, सिलेंडर को तेज़ कर देती हूँ जब चाय दूँगी मामू को। यहाँ जी हमने चूल्हे की जो है ना सेटिंग वगैरह कर दी है किचन में चाय बनाने। तो आधा हो गया है, दूध लेके आए हैं, ये देखिए जी मैं जो है ना बना के लेके आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामू। माशाअल्लाह, वालेकुम सलाम। क्या हाल है मामू जी, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। ये ले मामू चाय, ये वाली ले लो, जोन सी दिल करे आपका ले लो। तबीयत भी ठीक है मामू जी आपकी? अल्लाह का बड़ा शुक्र है बाबा। हाँ जी, ये लेकर आए हैं गाजरें। हम तो 2 दिन जूस बना के पीते हैं। अच्छा, बस ये ना फिर जब ये ना गाजरें आई वो ना माल्टे मैंने होते हैं कहा ना, चलो फिर खा जूस अच्छा लगता है मुझे। माल्टों के बगैर नहीं अच्छा लगता जूस। लो। ये ऐसे कच्ची गाजर खाना ना, इनकी एक तो जूस का भी अपना मजा है। हाँ जी, जो ये ऐसे गाजर खाएंगे ना, ये बंदे को ना सेहतमंद रखती है। हाँ जी। हर मौसम के अपने सुगात का अपना मजा है। हाँ जी, और चाय तो मामू आपको फीकी लगेगी, आपने मीठी नहीं, गाजरें ये खा ली। इतना वो चीज नहीं है ना, ये ओरिजिनल है चीज। अच्छा, चाय में वैसे भी मैंने जो ना मीठा कम रखा है। नहीं, आपने अच्छा किया, मैं पीता भी मीठा कम हूँ ना। हाँ जी, और आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। और घर में सब ठीक ठाक थे? सब ठीक, अल्लाह का मामी ज़ारा, बड़ी मामी, छोटी हाँ, मामी? सारा की तबीयत अब ठीक है, अरे माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। उसी की परेशानी होती है, हमने क्या बहुत टेंशन में थे, बहुत टेंशन में। सारे परेशान थे ना भी, पता नहीं उनका छोटा सा बच्चा अल्लाह सियत देवा है। आमीन, आमीन। हमने तो बड़ी दुआ करी थी, पता नहीं, मैंने यही कहा के आई थी, मैंने कहा शुक्र है इसको ना कहीं ना इसका हिसाब वगैरह दम वगैरह कराओ, क्या ये चाप करा। मैंने कहा मैं यहाँ का आप ही उधर जहाँ पे पहले करवाते थे ना उधर ही लेके जाना। कह रही अच्छा, अब काफी बेहतर है तबीयत। शायद किसी चीज में ही बेहतरी हो। हाँ जी, हाँ गंदी है ये। आधी ये धो के खा ले। गंदी वो रहने दे। मैं आई हूँ कपड़े उतारने के लिए क्योंकि आज भी अम्मी ने जो है ना हाथ से कपड़े वगैरह धोए हैं, तो ये मैंने कहा उतार लेती हूँ जो है ना। फिर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तेज़, मैंने कहा ये ना सारे कपड़े जो है ना इधर नीचे खंडे टूटी हुई चार पे रख देती हूँ, ये भी उतार लेती हूँ सारे। मामू जी आए हुए थे, चले गए मामू चाय पी के, बस मामू ने जाने वाली। ओहो किधर जा रहे हो आप, आ जाओ इधर आओ। ये कील में मुझे लगे फंस गया, सारे उतार के ना इधर रख देती हूँ। और हवा देखे कितनी तेज चल रही है, वो सामने इधर देखे ये नीचे गिर गई। ये इधर रखती हूँ, मैं वो उतारती हूँ। ये लगी मैं ऊपर लगे हुए कह रही हूँ सूखा है मैं इधर कपड़े। सामने उधर टूवल चल रहा है, पहले इधर कुछ दिन चला था और आज इधर कहीं मुझे लगा टूवल उधर कहीं चल रहा है। क्योंकि गंदम वगैरह लगी हुई है ना, तो जाहिर बात है गंदम को जाना पानी वगैरह देना पड़ता होता है ना, तो इसलिए हम महीने में 2 बार पानी लगाते जी। मैं दोनों लगे नदीम के ना जैकेट इधर ही भूल के गए थे, नाम नहीं आ रहा ना मुझे। मैं ये ना धो के कहते हैं, मैंने ना ये धो के सुखा दो मेरी, तो मैंने कहा मशीन तो लगाई भी नहीं है। कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे कपड़े जो है ना धुले हुए होने चाहिए। मैंने कहा चले ठीक है। फिर अम्मी ने कहा ये ना भाई हाँ हाथ पे धो दो, एक ही धोनी है। तो बस ये छत में भिला दूंगी क्योंकि सूखने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि फिर धूप भी जलनी है। वैसे भी हवा जो है ना चली हुई है तो देर भी नहीं लगेगी, ये सूख जाएगी ना।
आज कहते हैं मैं पहन के नहीं गया ना, ये धो के रख देना, कल किसी काम से जाना है नदीम ने, तो कहते हैं भाई मेरी कपड़े वगैरह तो अम्मी ने ना हाथ पे धो दिए, फिर सारे जो है ना नदीम के, अब्बू के, बच्चों के जो है ना, मैं खुद मेरा भी था, सारे जो है ने हाथ पे धो दिए। पहले लगानी थी मशीन, लेकिन मशीन लगाई नहीं। अम्मी जो है ना रोजाना जो है ना थोड़े थोड़े कपड़े करके जो है ना हाथ पे धो देती है सारों के कपड़े। तो बाकी ये रह गई है, मैं जरा धो के उठा रही थी। सैमा और ऐशा भी आ गए उधर से भट्ठे पे से ना, क्योंकि 2 दिन तो उधर रहे, क्योंकि 2 दिन छुट्टी वगैरह थी ना स्कूल की। आज स्कूल भी गए हुए थे, उधर से उधर ही गए हुए थे, फिर वापसी जो है इधर घर आ गए। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आ गए चलो थोड़ा काम में जो है ना हाथ उठा देंगे, यही है ना, कैमरा वगैरह पकड़ना होता है। अम्मी जी धोने लगी हैं बर्तन दोपहर के खाने के। अब्बू को जी खाना बना के दिए दोपहर का, तो चाय भी बनाई थी, तो अब जो है ना अम्मी ये बर्तन धोने लगी है। टाइम से जना में कहते बस धो के जो है ना फारिग हो जाती है। हाँ जी, देखते हैं जी शाम का खाना क्या बनाना है क्या नहीं। ठीक है। और अच्छा हवा चली हुई ना, आज हवा बहुत चली हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ठंड लग रही है, लेकिन मुझे हमें सुकून मिल रहा है क्योंकि हवा चल रही है ना। हाँ जी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मामू आए हैं ना, तो वो 4 पे पहले बाहर बैठे रहे बरामदे के बाहर, फिर मामू को लगी है गर्मी, मामू जो है ना 4 पे पकड़ के कहते हैं क्योंकि आप ज्यादा ना बरामदे में ले जाओ। हाँ जी, तो इस वजह से ना तो इसलिए गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है। छाव में बैठो तो सर्दी लगती है, धूप में बैठो तो गर्मी लगती है। क्या करे, वही तो, चल जब गर्मी लगती है तो बरामदे में चले जाते हैं, जब सर्दी लगती है तो बरामदे के बाहर आ जाते हैं, ऐसे ही है ना। मैं गूंदने लगी हूँ आटा लेके आ गई हूँ, मैं पानी भी भर के रख दिया है। अम्मी तो थापी थापने चली गई है, कहते भी आप आटा गूंद लें, जो है ना खाना बनाने का देखते हैं फिर क्या करते हैं। मैंने कहा चले ठीक है, आटा जो है ना गूंद के रख देती हूँ, बाकी जो है जो बनाएंगे खा लेंगे। अभी तो फिलहाल तो वो भी नहीं आया, वो लकड़ी लेने गए हुए, तो अभी फोन किया अबू ने, अबू कहते कि लकड़ी सारी गीली है। मैंने कहा जाहिर बात है आग तो जलानी है, चाहे गीली हो या सूखी हो, आग तो जलानी है। तो बस मैंने अबू का जैसे मिलती है ले आओ, देखो पता नहीं अबू लेके आते या नहीं लेके आते। चूल्हा इधर रखा है मैंने, और स्टैंड जो है इस साइड पे रख दिया मैंने इधर नीचे, क्योंकि चूल्हा आते ना फिर इधर जो है ना स्टैंड रखने की जगह नहीं आती है। बस अब मैं आटा गूंथती हूँ, तो बाकी जो है ना दादा भी गया है, मैं मुझे लगे बाहर किसी काम से। जानवरों को अम्मी ने कहा है मुझे ना भेजा चारा वगैरह जानवरों को जो है ना डाल दो, इसमें नमक डाल दो। और मैं टाइम से, वरना आटे में जो है ना नमक मैं ऐड नहीं करती, बस आज जब सामने आ जाए तो डाल लेती हूँ, वरना मैं नहीं डालती, बिल्कुल भी नमक नहीं डालती। और है मेरे सामने पड़ा था ना, तो इसीलिए मैंने डाल दिया जी। मैं आई हूँ गाय को जो है ना चारा वगैरह डालने के लिए, तूड़ी वगैरह दोनों रखी हुई थी इधर ही। तो पहले मैंने आटा गूंदा, मैंने कहा आटा गूंद के ना फिर हमने कहा चारा नहीं डाला, मैंने कहा जो है ना ये डाल लेती हूँ घास जो है ना, तो फिर मैंने कहा जो है ना घास कह रही है ये डाल दिया, मैंने कहा खा लेंगी। तूड़ी वगैरह इसमें पड़ी थी, बस घास मिक्स करना था। ये देखो ये इस टाइम ये मारते हैं, मुझे पता नहीं क्यों मारती है ये गाय ना, इससे मुझे इस मम्मी को कहती हूँ कि ना मैं इसे चारा डालने नहीं जाती, ये मारती है मुझे। जब भी आती हूँ ना ये चारा डालने ये मुझे मारती है गाय ना। तो आप देखें ये खुद ही मिक्स करेगी, कर दूँ मैं, कर दी। बस ये पल्ले वगैरह लेके जाती हूँ अंदर, इसे फैला देती हूँ, क्योंकि गीली वगैरह पड़ी है ना, क्योंकि चारा वगैरह पर रखते हैं, घास जो है ना गीला होता है तो ये से ना पल्ली भी गीली हो जाती है। इसलिए अभी जब अब लेके आएंगे ना उससे पहले ये फैला देती हूँ कि अच्छी तरह से सूख जाएगी, फिर इसमें जो है ना घास वगैरह डालें। थापे भी अम्मी ने उधर थाप दी है सारी जो है ना। अब अम्मी अंदर चली गई हैं अपने जो है ना, और मेरी तरह बनाओ, मेहरबानी करें मेरे से दूर ही रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी जी बेसन खोलने लगी हैं, आज जी बनाई जा रही हैं फुलके हैं। बेसन थोड़ा नहीं रहेगा समिया, देख लो अम्मी आपको पता है या कम रहेगा या थोड़ा रहेगा। बस मैं कहती हूँ सुबह का और शाम का हो जाए ना फिर। हाँ जी, आपका हो जाए और शाम का सुबह का हो जाए जी। तो राशन में मंगवाया था, बस पहले भी इस्तेमाल कर लिया था जी, ये बचा हुआ था जब मैं उस बेटे ने पकोड़े वगैरह बनाए थे ना। हाँ जी, तो ये बच गया था, तो मैंने कहा चलो अच्छा फुल्कियाँ बना लेते हैं। आज मैं बना रही थी, गोभी पड़ी हुई थी, गोभी और मटर पड़े हुए थे थोड़े से, वो मैंने कहा आज वो बना लेते, आलू डाल। कहती है अम्मी रातों आलू खाए, अब फिर आलू खा रही है।
मैंने कहा चलो अच्छा, मैंने क्या चलो फुल्की बना के खिला देती हूँ। हाँ जी, फिर मैं अम्मी को कहने लगी हूँ मैं अच्छा, और एक बात हो रहा है, आपके अब्बू तो नहीं खाते फुल्कियाँ? अब्बू अंडा खा लेंगे। दादा अब्बू और मैं कहने लगे हैं कि हमने खानी है आज फुलके, ऐसे है ना दादा अब्बू? दादा माशाल्लाह से जी पहला पूर जी डाले जा रहे हैं। और आज अम्मी बनाने लगी है छोटी छोटी हैं जो है ना टिक्कियाँ, कह रही थी कि ये फुलकी हैं, आज छोटी छोटी बना रही है अम्मी। क्योंकि बेसन थोड़ा सा है ना, मैंने कहा छोटी छोटी बना लूँ ताकि पूरी हो जाए बस। हाँ जी, ये वालेकुम सलाम। ये देखिए कितनी कितनी अम्मी ने छोटी छोटी डाली है बीच में ना। हाँ जी, अभी हट जाओ हट जाओ हट जाओ। हदी पर हो जो घी ना ऊपर आ जाए, ऑयल घी में बना रहे हैं ना अम्मी। मैं तो अब ऑयल इस्तेमाल किया करूँगी बस। हाँ जी, वो दूसरा घी पराठों के लिए होता है, डाल्टा डाल्टा बोलते हैं ना। हाँ जी और ये ऑयल घी जो ना इसमें सालन वगैरह बना लेते हैं, हाँ जी। इस तरह ही है ना। अभी मुझे लगता है घी ठंडा ही। घी ठंडा था, आपने मुझे लगे फुल्के पहले ही डाल दिए। मुझे नहीं पता था ना। ये देखो ये काफी तो जो है ना ये जल रही है, देखो कोई कोई जल रही है लेकिन कोई कोई अभी जो ना असर नहीं आया उसपे ना आग का। देखो कैसे फूल जाती है। ये देखो फुल्के की तरह फूल गई है। पहला पूर जी अम्मी ने निकाल के जो है ना इधर रख दिया है डोंगे में जो है ना। देखिए पहला पूर कितनी छोटी छोटी और कितनी कितनी प्यारी प्यारी जो है ना बनी है फुल्की है। वाह जी वाह, माशाल्लाह से जी फुल्के जी हमारी हो गई है तैयार। देर भी नहीं लगी क्योंकि फुल्के तो थोड़ी थी ना, इसलिए अम्मी ने मिनट भी नहीं लगाया, जो है ना फुल्के तैयार कर लिए हैं। और इधर लहसुन अदरक का पेस्ट जी बनाया जा रहा है। इधर आग भी अच्छी तरह से जला ली है। हल्के हल्के जी प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अम्मी जी ने जो घी था ना उसी में प्याज अम्मी ने काट लिए थे। आग ने तंग कर रखा है ना। नहीं आग तो जल रही है इसे। ये ठीक है, आग जल रही है। हाँ जी सही जल रही है आग। अच्छा जी, और आज तो इधर धुआं भी नहीं है, पता नहीं चल रहा आपको? हाँ धुआं तो नहीं है, हल्का हल्का है धुआं जो है ना, हाँ जी। ज्यादा नहीं है, हल्का हल्का धुआं है। चलें जी, अब प्याज और टमाटर ऐड किए जा रहे हैं इसके लिए। मिसाले की जी अच्छी तरह से की जा रही है बुनाई। और अम्मी मुझे ना डब्बा कह रही थी, कहते भाई कसूरी मेथी ला के दो। मैंने समझा अम्मी मुझे कह रही है कि ना वो पत्ती वाला डब्बा ला के दो। मैं अम्मी को बार बार पत्ती वाला डब्बा लेके देती हूँ। अम्मी कहती है कसूरी मेथी जो पड़ी है ना वो लेके आनी है। मैंने कहा अच्छा अम्मी आप यूं कहना कि भी मेथी लेके आए। ये लो हाथ ही लेके आया पत्ती वाला डब्बा। सर में मारना है मैंने। ये तो रखे हो, ये इसमें इलायची डालूंगी। इलायची घी आ रहा है बाहर है ना, क्या है? घी किचन आने लगा है। ये नहीं आधी ये कच्ची होती है, जब पक जाएगी फिर खाना। फिर खाना ठीक है ना, ठीक है ना, ये भी डाल। खानी है खानी है आपने, चले आपको मिल जाएगी। ये देखो फुलके भी जो है ना ऐड कर दिए हैं बीच में। बच्चों को कहते हो कि ना चाय पी अंदर डाल दो, लेकिन बच्चों ने मेरी एक भी जो है ना मगर खुद ही डालनी पड़ी है चाय पी अंदर ना। तो मैं चाय पी डालती हूँ, एक तो डाल दिए बाकी लेके आते हैं। एक पे दादा को बैठ गए, एक पे जी सालन अम्मी ऊपर रख के ना अम्मी आके बैठ गई है। हमें कहती है अभी जो है ना बाहर पड़े रहे ना बाद में डाल। मैंने कहा बस टाइम से जो है ना मैंने कहा बिस्तर वगैरह कर देती हूँ। रात नदीम को जो है ना गर्मी बड़ी लग रही थी, वो बाहर जब मैंने जो है चार पे बाहर निकाल के कहते पहले मैं पंखा जलाता रहा कमरे में, पंखा जलाता रहा, फिर उसके बाद चला गया यानी चार पे बाहर निकाली उसने। बात उसे भी डर लगता है, इधर सामने ना चार पे बिछा के जो है ना सो गए। सुबह हम उठे, हमने कहा ये क्या कहते मुझे ना गर्मी लग रही थी इसलिए जो है ना मैं बाहर आके सो गया। मैंने कहा पंखा चलाते, कहते पंखे से भी फिर भी गर्मी जो है ना भाई मच्छर वगैरह थे ना कमरे में तो इसलिए बाहर के देखे। फिर आज उसका बिस्तरा किधर करती हूँ, बाहर ही या फिर अंदर, वो तो फिर मैं पूछूंगी ना जब आएगा तो कहूंगी भी बिस्तरा वगैरह अंदर करना है बाहर करना है। फिलहाल जी अपना हम कहते हैं हमें तो भाई अभी सर्दी भी लगती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लगती है, लेकिन अभी हम बिस्तरा जो है अभी अंदर ही करेंगे। जब जो है ना मौसम आएंगे ना बिस्तरे यानी अंदर करने बाहर करने के फिर बाहर करेंगे। फिलहाल तो अंदर करेंगे। खादे ने तंग कर रखे लगा रखी है इसकी। मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ इधर चूल्हे पे। अम्मी को मैंने कहा है क्योंकि लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं तो सालन बन रहा है, तो मैंने अम्मी को कहा कि मैं जो है ना रोटी भी जो है ना सिलेंडर पे बना लेती हूँ। अम्मी ने कहा चले ठीक है सिलेंडर पे बना लें, लेकिन कहते गैस जो है ना हल्का रखना है
इतना तेज जो है ना गैस को नहीं खोलना। मैंने कहा चले ठीक है, रोटी तो बनानी है ना। तो छाबी भी लेके आ गई हूँ मैं, और खुशका भी लेके आई हूँ। आटा भी इधर ही पड़ा था, मैंने घूम के आटा इधर ही रख दिया। मुझे पता समझा कि मैंने रोटी जो है ना सिलेंडर पे बनानी है। तवा लेके आई हूँ, अब रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। अपना जो है टाइम से रोटी वगैरह बना के खाने, जैसे हमारा सालन भी तैयार हो जाएगा और जो है ना मेरी रोटी भी इधर से तैयार हो जाएगी बन के जो है ना। और मैं ये रोटी बनाती हूँ। बस अब्बू के इंतजार है, अब्बू की चाय रखे हुई है। ये चाय वाले बर्तन धोते हैं क्योंकि हमारी ये रूटीन होती है, जब हम शाम का खाना खा लेते हैं ना उसके बाद हम पीते हैं चाय। तो ये चाय वाले बर्तन मुझे धोने पड़ेंगे, उसके बाद ही जो है ना जाके चाय बनेगी। तो ये बर्तन धोती हूँ, बस अब्बू के इंतजार है, अब्बू आ जाए ना तो चाय पियेंगे। तो फिर ये चाय के बर्तन इधर भी पड़े हैं, इधर भी रखे हुए हैं। ये पतीला वगैरह, कटोरी वगैरह, कप वगैरह है ना। चाय अभी बनाई है ना तो इसलिए फटाफट जी मैं बनाने लगी रोटी। रोटी वगैरह जी मैंने बना ली है, सबको खिला भी दिया। अम्मी भी जो है ना खा के और रजाई में बैठ गई। अम्मी को सर्दी लग रही है मुझे लगता है। हाँ जी, बस सर्दी, सबको खाना दिया मैंने, फिर हाँ जी। दादा अब्बू को दिया, बच्चों को दिया जी खाना दे के बस सारा काम जो है फाइनल कर लिया। हाँ जी। तो बस अंधेरा ही हो चुका है। तो बस मैंने कहा मुझे तो ठंड लग रही थी। अब ज़रा इतनी बादल हो रहे हैं ना, बहुत ज्यादा तेज हवा चलने लगी है। कहीं बारिश हुई है पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बारिश जरूर हुई है। कहीं बारिश, क्योंकि वरना इस टाइम तो गर्मी होती, मगर आज बहुत ठंड हो। लेकिन मुझे सुकून मिल रहा है बाहर हवा में ना। अब उस तो आपने किचन में रोटी बनाई, आप तो कह रही मुझे तो गर्मी, मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैं बार बार जना मिनट बाद जना। भाई हमें तो सर्दी लग रही है, तुम्हें तो गर्मी लग रही है, हमें तो भाई ठंड लग रही है। मैं तो लेट गई, पता नहीं मेरे हाथों में ना से दर्द सा हो रहा है। क्या हो रहा है हाथों पे? पता नहीं क्या हो रहा है, हाथों में ना दर्द हो रही है। वो गोली वगैरह मंगाई नहीं है पैराडाल की? मैंने अभी भेजा मेडिकल स्टोर पे बच्चों से, मैंने कहा सर दर्द की गोली लेना। हाँ जी, थोड़ी सी 2-3 मंगवा लेने का, चलें गोली हम भी ले लेंगे। 20 रुपए दिए 20 की 4 मिल जाती है। 5 की एक होती है ना, खा लूंगी। हाँ जी, एक खा लेंगे। सर में दर्द हो रहा है मेरा, कल से हो रहा है, कल भी गोली खाई थी मैंने। दर्द हो रहा है, मेरे भी हो रहा है। मैंने कहा मैं गोली खा लेती, पता नहीं क्यों सर में दर्द हो रहा है। वो हादी को मैंने प्यार किया ना, हादी को जुकाम हो रहा है, उसे मैंने प्यार किया ना, मुझे भी, मेरे भी सर में दर्द होने लगे। मैं अच्छा ये भी होता है? हाँ जी, ये भी होता है। वाह जी वाह। हाँ जी, ये दूसरे जरासीम होते हैं ना एक दूसरे के। हाँ हाँ जी, चलिए आप तो बैठे, मैं जाके जो ना खाना खाती हूँ। मैं फिर नदीम आएंगे, अब्बू आएंगे। शोरबा इतना किया था, वो मैं आके थोड़ा कमर सीधी करने लगी, लेट गई, देखा तो वो सारा ही सूख गया। अब मैंने बच्चों को कहा थोड़ा थोड़ा खाओ, सुबह चाय पराठे बना दूंगी क्योंकि बच्चों ने जाना है स्कूल, क्योंकि बच्चे फिर आज आ गए थे, तो कोई ऐसे सर के घर थे। अब्बू और आ जाएंगे ना तो फिर उन्हें खाना दे दूंगी। तो फिलहाल तो मैं खाने लगी हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख। हाँ जी, क्योंकि हम तो सुबह ही खाते हैं, फिर शाम को ही खाते हैं, बस सुबह नाश्ता जो करते हैं हम। तो अब तो रूटीन हो जाएगी जब रोज एक, फिर एक 2 दिन ऐसे महसूस होएगा, फिर तो माशाल्लाह माह रमजान आ रहा है। बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह पाक खैरियत से लेकर आए इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको, हर मुसलमान को, हमारे जितने भी बहन भाई हैं, जितने भी हैं, सबको अल्लाह पाक हिफ्ज़-ओ-मान दे। अल्लाह पाक सबको सेहत दे, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। हम तो सबके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको ये माह रमजान जो है सबको नेक रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हर बीमार को, जो बीमार है, अल्लाह पाक उनको शिफाए अता फरमाए। अल्लाह पाक सबकी परेशानी को दूर करे। अल्लाह पाक सबको हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए।